हेलो एवरीवन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं हम। सेम एवोल्यूशन चैप्टर का ही फोर्थ क्वेश्चन हम लोग। ये क्वेश्चन ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट 2007 में पूछा गया था। क्वेश्चन था विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब देखो इस तरह के क्वेश्चंस में अपने को क्या करना है। मैं पर्सनली जो मैं मेरी बात करूं, अगर जब इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि इन चार स्टेटमेंट में से कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है, तो मैं ऐसा करता हूं कि मैं करेक्ट ढूंढता हूं, और अगर मुझे लगता है जैसे ऑप्शन ए करेक्ट है तो मैं साथ साथ में ये भी ट्राई करता हूं कि बाकी के तीन ऑप्शंस को मैं गलत प्रूव करूं। उससे मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि हाँ बिल्कुल अब जो मैं सोच रहा हूँ वो बिल्कुल सही है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा मेरी अप्रोच यही रहेगी कि एक ऑप्शन जो कि करेक्ट है वो करेक्ट है, बाकी के तीन ऑप्शंस गलत क्यों है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं और वो मैं खुद समझ सकूं। एक स्टूडेंट के नाते तुम्हें हमेशा ये सोचना होगा कि बाकी के तीन ऑप्शंस गलत क्यों है। डू नॉट लुक ओनली फॉर द करेक्ट आंसर but also prove that the remaining options are incorrect। तो ये चार ऑप्शंस हैं। अब मुझे बस इतना सा करना है कि इसमें से तीन गलत प्रूव करना है और एक सही प्रूव करना है। शुरुआत करता हूं। पहला ऑप्शन है स्टेम सेल्स आर स्पेशलाइज्ड सेल्स। देखो अब हमें अच्छे से पता है कि स्टेम सेल्स जो होते हैं, स्टेम सेल्स आर अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। स्टेम सेल्स आर अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, और ये अनडिफरेंशिएटेड सेल्स बाद में डिफरेंशिएशन होकर स्पेशलाइज्ड सेल्स बनाते हैं। अनडिफरेंशिएटेड सेल्स स्पेशलाइज होकर स्पेशलाइज्ड सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं, यानी स्टेम सेल्स खुद से स्पेशलाइज्ड सेल नहीं है। स्टेम सेल्स अनडिफरेंशिएटेड सेल है, तो पहला ऑप्शन सरासर गलत है। सेकंड ऑप्शन, देयर इज नो एविडेंस ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ गिल्स ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस ऑफ मैमल्स। वो ये कह रहा है कि जब मैमल्स में एम्ब्रियोजेनेसिस होता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, तो उस वक्त गिल्स का एग्जिस्टेंस का कोई एविडेंस नहीं है। अब ध्यान से सुनो मेरी बात। हमने एक स्टेटमेंट पढ़ा है ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। ये जो फोर्थ पॉइंट है ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी, इसका मतलब क्या होता है? ऑन्टोजेनी का मतलब होता है डेवलपमेंट। ऑन्टोजेनी मीन्स डेवलपमेंट। रिपीट्स फाइलोजेनी, फाइलोजेनी का मतलब हो जाता है एंसेस्ट्रल सीक्वेंस। इसका सीधा सीधा ये मतलब है कि जब आप किसी एम्ब्रियो के डेवलपमेंट को देखोगे, जैसे मैं मैमल्स की बात कर लूं, तो जब आप एम्ब्रियो के डेवलपमेंट को देखोगे तो उस एम्ब्रियो के डेवलपमेंट को देखोगे जब आप, तो वो पूरा डेवलपमेंट पूरे एंसेस्ट्रल सीक्वेंस को रिपीट करता है। यानी उसका डेवलपमेंट देखकर आप ये बता सकते हो कि आपके एंसेस्टर्स कौन थे, मैमल्स के एंसेस्टर्स कौन थे, वो सब कुछ इससे आइडिया लग जाता है। तो डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो रिपीट्स फाइलोजेनी यानी एंसेस्ट्रल सीक्वेंस। आप हमें एंसेस्ट्रल सीक्वेंस पता है कि फिशेस से डेवलप हुए एम्फीबियंस, ठीक है, एम्फीबियंस, एम्फीबियंस से आएंगे रेप्टाइल्स, और रेप्टाइल्स से बाद में एक तरफ एव्स का डेवलपमेंट हुआ और एक तरफ मैमल्स का डेवलपमेंट हुआ। तो ये एंसेस्ट्रल सीक्वेंस है। अब जब हम लोग एम्ब्रियो की बात करें, मैमल्स के भी एम्ब्रियोजेनेसिस की बात करें, तो कैसा? फिशेस में गिल स्लिट्स होते हैं। ये एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है। फिशेस में होते हैं गिल स्लिट्स। तो जब आप मैमल्स में भी एम्ब्रियोजेनेसिस देखोगे तो मैमल्स में जहां पे फेरिंग्स डेवलप हो रहा होता है, उस फेरिंग्स में आपको गिल स्लिट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, हाँ वो अलग बात है कि बाद में वो डिसअपियर हो जाते हैं, बट एक बार को आपको गिल स्लिट्स देखने को मिलते हैं। तो ये जो कह रहा है कि देयर इज नो एविडेंस ऑफ द एक्सिस्टेंस ऑफ गिल्स, नहीं, ऐसा नहीं है। देयर इज एविडेंस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ गिल्स ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस ऑफ मैमल्स। तीसरा पॉइंट चलते हैं, तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया? गलत। तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। ऑल प्लांट एंड एनिमल सेल्स आर टोटीपोटेंट। टोटीपोटेंट का मतलब क्या होता है? टोटीपोटेंट का मतलब होता है कि एक कोई भी प्लांट का सेल लेकर आप उससे एक कंप्लीट प्लांट डेवलप कर सको या कंप्लीट ऑर्गेनिज्म डेवलप कर सको। मैं केवल प्लांट के रेफरेंस में नहीं बोलूंगा। अगर आप किसी ऑर्गेनिज्म में एक सेल से कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, कंप्लीट बॉडी का डेवलपमेंट कर सको, तब आप उसे कहते हो टोटीपोटेंट। टोटीपोटेंसी इज अ फीचर ऑफ ओनली प्लांट सेल। एनिमल सेल्स आर नेवर टोटीपोटेंट। एनिमल सेल्स आर नेवर टोटीपोटेंट। आई विल टेल यू द वर्ड आल्सो। एनिमल सेल्स आर प्लूरिपोटेंट। They are pluripotent, but they are never totipotent. So this option is incorrect. चौथा ऑप्शन ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी, तो ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यस, ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी यानी डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो विल ऑलवेज शो यू द एंसेस्ट्रल सीक्वेंस।
तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या था, इस क्वेश्चन में ये था कि हम 11th और 12th में ये जो फ्रेज है ऑन्टोजेनी रिकैपिचुलेट्स फाइलोजेनी, ये इतनी बार पढ़ते हैं, इतनी बार बोलते हैं कि हमें ये फ्रेज ही याद हो जाता है। तो बस होता क्या है कि जब हम प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस की, तो उस वक्त हम क्या करते हैं, बस 4 ऑप्शन देखिए ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी की, अरे वाह ये तो मैंने पढ़ा हुआ है तो मतलब यही सही है। ऐसा नहीं करो। तुम्हें अगर अच्छे से एमसीक्यूज करने सीखने हैं तो आप ये मत देखो, केवल ये मत प्रूव करो कि चौथा ऑप्शन करेक्ट है, ये भी प्रूव करो कि पहला गलत क्यों है, दूसरा गलत क्यों है, तीसरा गलत क्यों है। जिस दिन आपका जो प्रैक्टिस करने का सेशन इस तरह से चलेगा, आप मान के चलो आप बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हो और बहुत अच्छा आपका रिवीजन होगा और बहुत अच्छा आपका सब्जेक्ट प्रिपेयर होगा। तो आंसर, फोर्थ आंसर होगा ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अस।